केमिस्ट्री में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साइंस का अगला टॉपिक जो कि है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा गया द स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन कंटेन्स। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है, बोथ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। आयंस होता है या मॉलिक्यूल्स होता है, या मोस्टली मॉलिक्यूल्स होता है, या मोस्टली आयंस होता है, या मोस्टली वाटर होता है। ठीक है, तो एसिड पहले एसिड के बारे में समझेंगे, उसके बाद ही स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में हम लोग जान पाएंगे। तो एसिड होता क्या है, जो H प्लस आयन रिलीज करता है। ठीक है, एसिड क्या होता है, जो H प्लस आयन रिलीज करता है, या H प्लस आयंस उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जिसमें बहुत ज़्यादा आयंस होते हैं। ठीक है, मोस्टली जो होते हैं वो आयंस ही होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो जाएगा, जिसके पास मोस्टली आयंस होगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। स्ट्रॉन्ग एसिड है मोस्टली आयंस इन सॉल्यूशन। उसके बाद बात करें, कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, इस तरह से पूछा जाता है। तो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड याद रखेंगे यहाँ पे, आगे चल करके हम लोग बाकी बेसिस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो क्या है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड यानी कि HBr, उसके बाद नाइट्रिक एसिड HNO3, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये तीन चार जो है, आपको चार याद रखना है कि ये चारों हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, उसके बाद बाकी HI है, HClO4 है यानी कि पर क्लोरिक एसिड, उसके बाद क्लोरिक एसिड HClO3। ये सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो ये चार ऊपर के जो चार हैं ये तो आपको याद होने ही चाहिए। HBr, HNO3, HCl और H2SO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। आगे सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट है, कौन कौन इन दोनों में से कौन सा है जो कि ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है, आपको देखना है। ठीक है, H2SO4 इज यूज टू रिमूव सल्फर एंड अदर कंपाउंड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। तो बोला गया है कि H2SO4 का जो यूज़ होता है वो सल्फर या अदर कंपाउंड पेट्रोलियम को रिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद आगे सुनिए, द बेसिक नेचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कहना चाह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक तो है, लेकिन वो किसकी वजह से है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन की वजह से। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर गलत, कहाँ पे, तो ए नंबर शायद सही हो सकता है या दोनों ही गलत हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, यानी आंसर हो जाएगा बी, ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। स्टेटमेंट ए क्यों करेक्ट है, क्योंकि H2SO4 का जो यूज़ होता है वो देख लीजिए कहाँ कहाँ पे होता है, क्लीनिंग ऑफ मेटल, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम ऑयल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिंथेसिस ऑफ डाई, ड्रग, डिटर्जेंट, एक्सप्लोसिव। तो ये सारे केसेस में कहाँ पे H2SO4 का यूज़ होता है। ठीक है, तो याद रखना है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कि H2SO4 का जो यूज़ होता है वो पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में भी होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें सेकंड स्टेटमेंट जो है बी नंबर ऑप्शन, उसमें यानी सेकंड स्टेटमेंट जो कह रहा है बी, वो वो बेसिक नेचर का है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस नहीं बल्कि OH आयंस है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन है। ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन होने की वजह से वो किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है। ठीक, आगे सुनिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, वो किस चीज़ को किसी चीज़ में बदलेगा या नहीं बदल पाएगा। ठीक है, तो होता क्या है, हम लोग किसी भी चीज़ को ये बतलाने के लिए कि कोई चीज़ एसिड है या बेस्ड है, कुछ इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, उनमें से एक होता है लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि कॉपर सल्फेट एसिड है या लिक्विड, एसिड है या बेस है। तो एसिड होगा तो लिटमस को अलग से अलग कलर में बदलेगा, और बेस होगा तो कुछ अलग कलर से अलग में बदलेगा। ठीक है, तो सुनिएगा यहाँ पे, तो कॉपर सल्फेट क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट क्या होता है, एसिड होता है। तो एसिड का प्रॉपर्टी ये है कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में बदलता है। ठीक है, याद रखना है आपको, एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में बदलता है, और बेसिक सॉल्यूशन जो है रेड को ब्लू में बदलता है। तो याद रखने का तरीका क्या होगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, एसिड A4 एसिड होता है, एसिड जो है ब्लू को रेड में बदलता है, यानी कि एसिड A और ब्लू को बी फॉर ब्लू और आर। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ABR, याद कैसे रखेंगे, ABR यानी एसिड है ब्लू को रेड में बदलेगा। और बेस के लिए कैसे याद रखेंगे, BRB। ठीक है, क्योंकि डबल बी एक साथ कहीं पे भी नहीं है, क्या होगा, BRB होगा, यानी ब्लू अगर है, सॉरी बेसिस अगर है तो वो रेड को बदलेगा किसमें, ब्लू में। ठीक है, बेस अगर है तो रेड को बदलेगा ब्लू में, तो BRB। और यहाँ पे क्या पड़े, ABR। ठीक है, आसानी से याद रख सकते हैं इसको। आगे सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टू स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड के
पक्ष में इनकरेक्ट है। ठीक है, तो बोला गया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स वेरी रैपिडली विथ अदर सब्सटेंस। क्या स्ट्रॉन्ग एसिड वेरी रैपिडली ये करता है, रिएक्शन करता है? तो हम बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के बाद हम लोग बात किए कि आयंस का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से वो रिएक्ट बहुत जल्दी कर लेता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, और हमको क्या खोजना है, इनकरेक्ट खोजना है। हाइड्रोलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड थोड़ी देर पहले देखे हम लोग, HCl, HBr, H2SO4 और HNO3, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो सही है बिल्कुल भी। एसिड आर केमिकल सब्सटेंस दैट हैव सॉल्टी टेस्ट, ये सही है ये नहीं है, इसको देखेंगे। ऑल मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। तो ये वाला को जानने के लिए हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे इसको। लेकिन एसिड का जो प्रॉपर्टी होता है कि एसिड टेस्ट में कैसा होता है, तो खट्टा होता है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया सॉल्टी, तो ऑप्शन सी ही सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में गलत है, लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए हम लोग का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे सुनिए। इन मिनरल एसिड क्या होता है, मिनरल एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड ही होते हैं, और मिनरल एसिड होते हैं उसको क्या बोला जाता है, इनऑर्गेनिक एसिड भी बोला जाता है। दो तरह के एसिड होते हैं, एक क्या होता है, मिनरल या फिर इनऑर्गेनिक। मिनरल को ही क्या बोलते हैं, सॉरी, मिनरल को ही इनऑर्गेनिक बोलते हैं, और एक होता है ऑर्गेनिक। ठीक है, और आगे सुनिए। तो ऐसा एसिड जो कि लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, जैसे कि साइट्रिक एसिड लेमू वगैरह से मिलता है, लैक्टिक एसिड, एमिनो एसिड, ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। लेकिन ऐसा एसिड जो कि हम लोग को मिनरल से मिलता है उसको बोलते हैं मिनरल एसिड, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो मिनरल एसिड जो जनरली होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। आगे सुनिए। तो यहाँ पे मिनरल एसिड का एग्जाम्पल दिया है बहुत सारा। ठीक है, HCl, HBr, HI, ठीक है, H2SO4, HNO3, HClO4, H3BO3, जिसको बोरिक एसिड बोलते हैं। बोरिक एसिड का फॉर्मूला याद रखिएगा, H3BO3, बहुत जगह यूज़ होता है, H3PO4। उसके बाद आगे सुनिएगा, एसिड दैट कंटेन्स अदर नॉन मेटालिक एलिमेंट इन एडिशन टू ऑक्सीजन एलोंग विथ हाइड्रोजन आर कॉल्ड। तो बोला गया है कि ऐसे एसिड जिसमें नॉन मेटालिक एलिमेंट्स तो हों और साथ में साथ क्या हो, ऑक्सीजन भी हो, उसको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सी है, लेकिन सी भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक ही होना चाहिए। यहाँ पे हाइड्रा और ऑक्सी दोनों दिया है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, लेकिन एक ही होना चाहिए था। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड बोलते हैं। यहाँ पे सुनिएगा पहले कि ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही हो उसको बोलते हैं ऑक्सी एसिड। ठीक है, हाइड्रोजन और एसिड, देखिए यहाँ पे क्या बोला, एसिड दैट कंटेन अदर नॉन मेटालिक एलिमेंट इन एडिशन टू ऑक्सीजन विथ एलोंग विथ हाइड्रोजन, माने नॉन मेटालिक तो है ही, उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सी एसिड। जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स भी है। उसकी इस तरह से बात करें, अगर एसिड है जिसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, यानी नॉन मेटालिक है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है, उसको बोलते हैं हाइड्रा एसिड। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ऑप्शंस बदल करके भी आ सकता था, यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ ऑक्सी एसिड होना चाहिए था, नहीं, ऑक्सीजन, ऑक्सी और हाइड्रा दोनों साथ में ही दिया है, तो इसी को मार देंगे हम लोग। ठीक है, जबकि ऑक्सी और हाइड्रा अलग अलग होता है। ऑक्सी एसिड कब होता है, जब नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन भी हो, ऑक्सीजन भी हो, और हाइड्रा एसिड कब होगा, जब नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन हो लेकिन ऑक्सीजन नहीं हो। आगे सुनिए, what will be C if we take a small amount of liquefied soda and add about 1 ml dilute HCl, ठीक है, to it। तो बोला गया है कि अगर हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडा डालते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो क्या होगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, CO2 इमिट विथ स्ट्रॉन्ग बबल, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और उससे बहुत सारा बबल्स के फॉर्म में निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे सुनिएगा कि क्या बोला है कि हम लोग क्या करें, सोडा डालें HCl में, HCl में सोडा डालें तो क्या बनेगा, CO2 बाहर निकलेगा और NaCl बनेगा। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। टू डाइल्यूट ए कंसनट्रेटेड एसिड व्हाट शुड वी डू। तो बोला गया है कि अगर डाइल्यूट करना है कंसनट्रेटेड एसिड का, ठीक है, सुनिए, कंसनट्रेटेड का मतलब क्या होता है और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझिए। कंसनट्रेटेड का मतलब क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में सोल्यूट, और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि कम मात्रा में सोल्यूट है। ठीक है, दो सिंपल सा है कि कंसनट्रेटेड का मतलब ज़्यादा मात्रा में सोल्यूट का होना, और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि
कम मात्रा में क्या होना, सोल्यूट क्या होना। तो बोला गया है कि टू डाइल्यूट करना है कंसनट्रेटेड एसिड को, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो वाटर को क्या करना पड़ेगा, वाटर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वाटर को ऐड करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व होता है और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, कौन सा प्रॉपर्टी एसिड का नहीं है। तो थोड़ी देर पहले बताए थे कि एसिड जो है वो खट्टा होता है, ना कि कड़वा होता है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एसिड इज सॉर इन टेस्ट, बिल्कुल सही है। एसिड कंबाइंस विथ अल्कली टू फॉर्म सॉल्ट। तो यहाँ पे एक टर्म आया है अल्कली। अल्कली का मतलब क्या होता है, अल्कली कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि अल्कली होते हैं। और एक बात जान लीजिए, अल्कली जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे हम लोग कि एसिड किस में बदलता है, लिटमस को ब्लू से रेड में बदलता है। तो ABR। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा, है ना। उसके बाद प्रॉपर्टी सब देख लीजिए। तो एसिड का जो, ये सब दोनों देख चुके हम लोग। एसिड का जो pH होता है वो लेस देन 7 होता है, याद रखना है। एसिड का pH लेस देन 7 और बेसिस का pH ग्रेटर देन 7। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड आपका स्किन भी जला सकता है और फैब्रिक्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, फैब्रिक को भी। और एसिड आर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, क्योंकि आयंस बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। आगे सुनिए, बेसिस के बारे में ये वाला टर्म पहले ही भी हम लोग जान चुके हैं कि रेड लिटमस को किस में बदलता है, ब्लू में बदलता है। बीटर होता है टेस्ट में। ठीक है, उसके बाद अगर बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। ठीक है, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बेसिस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, बेसिस फील स्लिपरी एंड सोपी। तो ये पूछा जाता है कि डिटर्जेंट जो है हमारा वो आपका एसिड होता है या बेस होता है, तो क्या होता है, बेस होता है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है बेसिस फील स्लिपरी एंड सोपी। ठीक है, आगे सम बेसिस आर ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत सारे बेसिस जो हैं वो ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्कली मेटल की बात कर रहे थे, देख लीजिए अल्कली मेटल कौन कौन सा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, याद रखना है। ठीक है, पहले ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन को छोड़ करके सारे क्या है, अल्कली मेटल्स है। तो अल्कली मेटल बोलिए, अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो क्या होता है, एक्चुअल में बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ बता रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, एसिड का कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है, ये वाला क्या ऑप्शन होगा, बी नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्कली, अल्कली देख चुके हम लोग क्या क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आउट ऑफ ये है, तो ये हो जाएगा C2H5OH हो जाएगा। ठीक है, आगे सुनिए, द बेसिस चेंजेस द कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो अभी बात की हम लोग, बेसिस जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर को किस कलर में चेंज कर देता है, तो BRB। ठीक है, यानी कि रेड को किस में बदलेगा, ब्लू में बदलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। आगे सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कलाइन इन नेचर, कौन कौन सा अल्कलाइन था अभी, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सारे थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आगे आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो ऑड वन निकालना है यहाँ पे से। ठीक है, तो जितने भी हैं सारे क्या हैं, सारे जो है आपका सारे बेसिक है। NaOH है, NH4OH है, CuOH का होल्टवाइज है, लेकिन ZnOH का होल्टवाइज जो है ये क्या है, एम्फोट्रिक है। अब एम्फोट्रिक फिर क्या होता है, इसको आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, आगे आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी टॉपिक में ही है एम्फोट्रिक। मेटल ऑक्साइड आर अल्कलाइन इन नेचर, तो मेटल ऑक्साइड, मेटल का अगर ऑक्साइड होगा तो अल्कलाइन होगा। मैंने थोड़ी देर पहले बताया अल्कलाइन मतलब बेसिक इन नेचर होगा। ठीक है, मीनिंग दे रिएक्ट्स विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। तो ये भी पढ़े थे हम लोग कि बेस अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनाएगा एंड वाटर बनाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटलिक ऑक्साइड डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, कौन सा ऐसा है जो कि डिफरेंट है, अलग है इन सबों में से। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, Al2O3। क्यों ऐसा, क्योंकि ये भी क्या है, एम्फोट्रिक ऑक्साइड है। ठीक है, एम्फोट्रिक ऑक्साइड को आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा है जो कि इनकरेक्ट है। ठीक है, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एसिड बेस का पता करने के लिए हम लोग कुछ इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। उनमें से कुछ होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स और कुछ होते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये सब के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, इसको आगे डिस्कस करेंगे फिनोल्फथालीन के बारे में। उसके बाद
ये देखिए क्या बोला है, द अल्कलाइन नेचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अल्कलाइन नेचर मतलब क्या बोले, बेसिक नेचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयंस। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बेसिक नेचर अगर किसी का होता है तो वो हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से होता है, यानी OH आयन की वजह से होता है उसका बेसिक नेचर, ना कि सोडियम आयन की वजह से। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, मेटल ऑक्साइड मतलब बेसिक और नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट ऑफ अल्कली। कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि अल्कली का नहीं है। अल्कली बोले तो बेस। ठीक है, तो बेस का क्या प्रॉपर्टी नहीं था, इन दोनों में से कोई एक होगा, बी और सी में से कोई एक होगा। देख के भी आप कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर सकते हैं आराम से। देखिए यह बोला है रेड टू ब्लू, ये बोला है ब्लू टू रेड। तो हम लोग पढ़े कि बेस जो है, बेस क्या करता है, BRB। ठीक है, BRB यानी बिहार बी। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, नोट बोला है, नोट बोला है तो क्या हो जाएगा, बेसिस कन्वर्ट ब्लू इनटू रेड, ये कहना चाह रहे हैं लेकिन ये गलत है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन गलत है। आगे सुनिए, मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड टू प्रोड्यूस। तो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो ये हो जाएगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। याद रखना है आपको। आगे सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज एसिडिक। कौन सा ऐसा है जो कि एसिडिक है सॉल्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम सल्फेट। देखिए H2SO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, NaCl इज ए सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड बाई। तो NaCl जो एक सॉल्ट है, NaCl जो है सॉल्ट है, वो कैसे बनता, कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कैसे रिएक्शन क्या होता है उसका। ठीक है, तो हमको जानना पड़ेगा वो क्या होता है, HCl प्लस NaOH। तो दोनों क्या है, दोनों जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तब जाके बनता है NaCl। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये दोनों मिलकर के क्या बनाता है, NaCl बनाता है, यानी सॉल्ट बनाता है। और क्या निकलता है, H2O वाटर। ठीक है, अभी बात की हम लोग जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन ये होगा। ठीक है, यहाँ पे बात की हम लोग सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन होगा मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे NaCl बन रहा है और वाटर बन रहा है। ठीक है, तो कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का बारे में पहले ही हम लोग कर चुके हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस सब देख लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, NaOH, BaOH का ऑल्टाइज, CSOH का ऑल्टाइज। ठीक है, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड है, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लिथियम हाइड्रोक्साइड है और रुबेडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस है। ठीक है, तो आपको याद कौन कौन सा रखना है, KOH रखना है, NaOH रखना है। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड याद रखना है। ठीक है, आगे सुनिए, द फूड सॉल्ट इज मेड अप ऑफ। तो अभी बात की है फूड सॉल्ट जो बनता है वो किससे बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से। ए सोल्यूशन टर्न्स रेड टू ब्लू। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई सोल्यूशन है जो क्या क्या कर रहा है, रेड को ब्लू में बदल रहा है। तो रेड को ब्लू में कौन बदल रहा था, BRB यानी बेसिस बदल रहा। तो pH इज लाइकली टू बी। तो pH वैल्यू कितना होता है उसका, तो pH वैल्यू हो जाएगा आपका 10। क्यों ऐसा, क्योंकि जितने भी दिए गए हैं वो सारे 7 से छोटे हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 7 से बड़ा होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि बेसिस का जो pH वैल्यू होता है वो 7 से बड़ा होता है। ठीक है, और एसिड का जो pH वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है, तो एक और कंसेप्ट यहाँ पे जानिए कि अगर एसिड की बात करें, एसिड का वैल्यू, एसिड का pH वैल्यू अगर कम होता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, माने 0, 1, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन 4, 5 क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड उतना नहीं होगा कंपेरेटिवली। ठीक है, 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और बेसिस की बात करें तो बेसिस जैसे जैसे 13, 14 की तरफ बढ़ेगा वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होगा। ठीक है, लेकिन 8, 9 जो होगा वो वीक बेसिस होगा। यानी कि एसिड अगर है तो वो 0 की तरफ रहेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, लेकिन अगर बेस है तो वो 14 की तरफ रहेगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस। विच रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन pH फ्रॉम 7 to 14। अब देखिए pH का वैल्यू क्या हो रहा है, 7 to 14 हो रहा है। ठीक है, 7 से 14 यानी कि बेसिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है, माने बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ रहा है। तो बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ रहा है तो इंक्रीज इन OH होगा या डिक्रीज इन OH होगा। ठीक है, या फिर इंक्रीज इन H+ कंसनट्रेशन या डिक्रीज इन H+ कंसनट्रेशन। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जितना ज़्यादा बेसिक उतना ज़्यादा क्या होता है, OH का जो मात्रा है वो हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो बढ़ता है। ठीक है, तो क्या होगा,
डी नंबर ऑप्शन होगा इंक्रीज इन ओ एच कंसनट्रेशन। जो जितना बेसिक उसका ओ एच कंसनट्रेशन क्या होता है, बढ़ता है। आगे सुनिए। जैसे यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जितना ज़्यादा बेसिक है, ये एसिड है, एसिड 0 से स्टार्ट हुआ है, ऊपर गया है और 14 तक गया है, ये बेसिस तक पहुँच गया है। ठीक है, अब ओ एच का वैल्यू देखिए, ओ एच का वैल्यू जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं क्या होता है, वैल्यू भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव में है, ध्यान दीजिएगा, इसको उल्टा मत समझिएगा। ये नेगेटिव है 10⁻⁻4 से 10⁻�3, तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना कि घट रहा है। ठीक है, और यहीं पे पूछ लिया अगर H प्लस का कंसनट्रेशन, तो ये क्या हो रहा है, H प्लस का कंसनट्रेशन देखिए यहाँ पे। ठीक है, H प्लस का कंसनट्रेशन क्या होता है, एसिडिक में जो मोर एसिडिक है उसमें ज़्यादा होता है। देखिए 10⁻, ये 10⁻⁻1 -2 ये उल्टे तरफ चल रहा है, यानी कि ये नेगेटिव बेसिस से एसिड की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग क्या होगा, H प्लस आयन कंसनट्रेशन बढ़ेगा। द पीएच वैल्यू ऑफ लेमन जूस का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है 2.2। ठीक है, कुछ पीएच वैल्यू है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाइम वाटर जैसे 10.5, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 है, ये सब याद रखना है। ह्यूमन ब्लड तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन ब्लड और मिल्क। ठीक है, ह्यूमन ब्लड होता है 7.8 पीएच और मिल्क का होता है 6.8। अब बताइए ह्यूमन ब्लड की बात करें तो ह्यूमन ब्लड क्या है, एसिड है, बेस है, या स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, क्या है। ठीक है, तो मिल्क की बात करें, सॉरी ह्यूमन ब्लड की बात करें तो 7 से ज़्यादा है। 7 से ज़्यादा का मतलब क्या होगा, बेसिक नेचर का है। बेसिक नेचर का है तो स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है, तो ये हो जाएगा वीक बेस है। ठीक है, उसी तरह से मिल्क की बात करें, ठीक है, मिल्क क्या होगा, एसिड होगा, लेकिन क्या होगा, वीक एसिड होगा। ठीक है, उसी तरह से अब उसके बाद आपको सॉफ्ट ड्रिंक का दिया है कितना, 3, या फिर विनीगर का भी 3 है, लेमन जूस का बोल चुके हैं हम लोग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज एज ए इंडिकेटर टू मेजर द एग्जैक्ट पीएच। पीएच अगर मेजर करना है एग्जैक्टली तो क्या यूज करते हैं हम लोग, कौन सा इंडिकेटर, तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज मोस्ट एसिडिक फॉर ऑफ ऑल। तो हम लोग बात कर चुके कि सबसे ज़्यादा एसिडिक क्या होता है, जिसका पीएच वैल्यू 0 हो। ठीक है, 0 हो, जो सबसे पीएच वैल्यू सबसे कम वही बहुत ज़्यादा एसिडिक। The pH of a solution is 3 when the pH changes to 6, so the H plus ion concentration is। तो बोला गया क्या गया है कि pH वैल्यू जो था 3 से चेंज होकर के 6 हो गया है। तो बताइए हम लोग किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, बेसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो H प्लस का आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, और कितने टाइम डिक्रीज होगा, तो 10⁻³ टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे देखिए पीएच वैल्यू 3 था, पीएच वैल्यू 3 से लेकर के हम लोग कहाँ पहुँचे, 6 तक पहुँचे, तो H प्लस का जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। कितना डिक्रीज हुआ, 10⁻³ 10⁻³ डिक्रीज हो गया, यानी कि 10⁻³ से 10⁻⁻6 पहुँच गया। What will be the pH value of solution whose concentration of hydrogen ion is 1 into 10⁻⁻5 moles per liter। तो हाइड्रोजन आयन के बात बोला है कि हाइड्रोजन आयन कितना दिया हुआ है, 1 इंटू 10⁻⁻5, तो पीएच वैल्यू बताइए। तो पीएच का कितना वैल्यू हो जाएगा, 5। यहाँ क्लियरली देख सकते हैं आप कि हाइड्रोजन आयन में जो दिया हुआ है 10⁻⁻5, ठीक है, वो पीएच कितना है, 5 है। लेकिन यहीं पे बात करें अगर OH की, तो OH क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, क्योंकि हम लोग ऊपर से शुरू करते हैं, 14 से शुरू करते हैं और उल्टे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर पूछ लिया रहता कि पीएच वैल्यू 5 है, बताइए OH का कंसंट्रेशन कितना होगा, तो ये हो जाता है 10⁻⁹। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सेम ही होता। ठीक है, ये 0 से इधर स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से इधर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आगे सुनिए। तो जस्ट उल्टा भी कर सकते थे कि 9×5 = 14 होता है, तो इसका अगर 10⁻⁻5 है, तो हाइड्रोजन आयन का अगर 10⁻⁻5 है, तो OH का कितना हो जाएगा, 10⁻⁻, ठीक है, 9×14 तो 10⁻⁹ हो जाता। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं आप, क्योंकि टोटल कितना है, 14 ही है। द पीएच ऑफ सोल्यूशन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ। तो पीएच जो डिपेंड करता है किसी भी सोल्यूशन का, वो किस पे डिपेंड करता है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन पे। द पीएच ऑफ सॉल्ट इज 14 है पीएच वैल्यू, बताइए क्या होगा। तो पीएच है तो इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा। कौन सा आंसर सही है, बी नंबर। द पीएच ऑफ वैल्यू ऑफ अल्कलाइन सॉल्यूशन, अल्कलाइन का मतलब क्या बोले, बेस का मतलब क्या होगा, मोर देन 7। ठीक है, बाकी तीनों जो ऑप्शंस दिए गए थे वो लेस देन 7 ही दिए गए थे, लेस देन 7, 7, 3, 7 में तो न्यूट्रल होता है। ठीक है,
और एक चीज़, अल्कली इज ए बेस, से पहले बता चुके हैं। इट इज़ ए बेस दैट डिजोल्व इन वाटर, ये ऐसा बेस है जो कि डिजोल्व हो सकता है वाटर में। अब कुछ इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर व्हाट डज द पीएच वैल्यू 4 to 5 इंडिकेट्स। 4 to 5 जो है इंडिकेट कर रहा है पीएच वैल्यू। बताइए वीक एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक बेस होगा या स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो 4 to 5 क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। ठीक है। ए मिक्सचर कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। अब बताइए ब्लू को रेड में बदल रहे हैं हम। ठीक है, तो कौन बदलता है, तो ABR यानी कि एसिड होगा। एसिड का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, 6। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक ब्लू लिटमस रेड। अब बोला गया है कि कौन ब्लू लिटमस को रेड में बदल देगा। ब्लू को रेड में कौन बदलता है, यानी कि एसिड बदलता है। एसिड इनमें से कौन सा है, लाइम वाटर बेस है, सोडा सोल्यूशन बेस होता है, बेकिंग सोडा ये होता है बेस होता है, विनीगर जो होता है ये एसिड होता है। आंसर हो जाएगा ए। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सोल्यूशन विच टर्न्स द रेड लिटमस टू ब्लू। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, रेड को किस में बदलना है, ब्लू में बदलना है। तो कौन रेड को ब्लू में बदलता है, तो ये हो जाएगा BRB यानी कि बेसिस। बेस का पीएच वैल्यू कितना होता है, मोर देन 7 होता है। व्हेन लिटमस इज टेकन इनटू बोरेक्स सोल्यूशन। अब पूछा गया है कि लिटमस को अगर बोरेक्स सोल्यूशन में लेकर के आए इट टर्न्स, तो ये किसको किस में बदलेगा, तो बोरेक्स क्या होता है। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही बात कर चुके हैं हम लोग। बोरेक्स क्या होता है, एसिड होता है, बेस होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही बता सकते हैं हम लोग कि किसको किस लिटमस को किस कलर में बदलेगा वो। ठीक है, तो बोरेक्स जो होता है वो क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी होता है उसका। ठीक है, तो बेस किस में बदलेगा बताइए, इट टर्न्स, तो हम लोग पढ़े थे BRB यानी कि ब्लू में ही बदलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर कैन नॉट बी यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड न्यूट्रल सोल्यूशन। इनमें से कौन सा है जो कि एसिड और बेस में, एसिड और न्यूट्रल सोल्यूशन को क्या नहीं कर सकता, डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का बात कर रहे थे हम लोग, इंडिकेटर्स का। तो कौन कौन से इंडिकेटर्स है पहले वो जान लेते हैं। तो कुछ बोले कि नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल्स होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। तो नेचुरल क्या है, टर्मरिक है, ग्रेप जूस है, रेड कैबेज है। ठीक है, ये सारे क्या है आपके नेचुरल हैं। और सिंथेटिक में क्या है, फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन कौन है, तो फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर, एओसिन। अब बात करते हैं हम लोग मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक है, तो बोले थोड़ी देर पहले ही बोले कि कुछ ना कुछ चेंजेस लाएगा ये, अगर इस एसिड किया जाए और या फिर एसिड में सोल्यूशन में डाला जाए या बेस सोल्यूशन में डाला जाए, तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा इसमें। ठीक है, किस तरह का चेंज आएगा या चेंज नहीं आएगा वो देखना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो क्या करता है आपका, तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो रेड हो जाता है एसिडिक सोल्यूशन में, याद रखना है। मिथाइल ऑरेंज जो है रेड हो जाता है एसिडिक सोल्यूशन में, और येलो पिंक हो जाता है बेसिक सोल्यूशन में। ठीक है, बेसिक मीडियम बोलिए या एल्कलाइन मीडियम बोलिए या एल्कलाइन सोल्यूशन बोलिए। ठीक है, तो याद रखना है मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाता है एसिडिक सोल्यूशन में, और पिंक हो जाता है, येलो पिंक हो जाता है, ये येलो होगा। ठीक है, आगे सुनिए। बोला है व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ ड्राई HCl गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर। तो बोला गया है कि HCl का एक्शन क्या होगा ड्राई लिटमस पेपर पे। ठीक है, तो देखिए HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ गलती से भी वो मत मार दीजिएगा कि एसिड है तो क्या बदलेगा, ABR यानी कि ब्लू को किस में बदलेगा, रेड में मारिएगा। तो आप A मार के आ जाइएगा और आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे ड्राई लिखा हुआ है और ड्राई लिटमस भी है। ड्राई मतलब सूखा, सूखा होगा तो कोई भी चेंजेस नहीं करा सकता है आपका। ठीक है, क्योंकि सूखा होगा तो क्या होगा, लैक ऑफ वाटर फॉर डिसोसिएशन ऑफ H+ एंड Cl-। ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे NH3 जो है वो किसको किस में बदलेगा। तो NH3 का क्या है, बेसिक है। लेमन जूस क्या है, अभी थोड़ी देर पहले देखे 2.2 होता है उसका पीएच वैल्यू, तो क्या होगा, एसिड होगा। एसिड किसको किस में बदलता है हम लोग जानते हैं। उसके बाद कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, यानी सॉफ्ट ड्रिंक क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, जिसका अभी देखे थोड़ी देर पहले 3 पीएच वैल्यू 3 होता है। ठीक है, विनीगर का भी 3 होता है। तो किस में किसको किस में बदलेगा, ठीक है, हम लोग देख चुके हैं सब कुछ।
व्हाट इज़ द कलर ऑफ अल्कली। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी देर पहले देखे हम लोग के मिथाइल ऑरेंज, सॉरी फिनोप्थिलीन के बारे में देखा हुआ था। यहाँ पे था मिथाइल ऑरेंज के बारे में, अभी आ गया यहाँ पे फिनोप्थिलीन। दोनों ही क्या है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। तो अभी यहाँ पे फिनोप्थिलीन भी है और मिथाइल ऑरेंज दोनों के बारे में दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, अल्कली बोले तो बेस, बेस का फिनोप्थिलीन के साथ किस तरह का चेंजेस आ जाता है, और बेस का मिथाइल ऑरेंज के साथ किस तरह का चेंजेस आता है वो देखना है आपको। ठीक है, तो दोनों बता देता हूँ, एसिड और बेस दोनों ही बता देता हूँ। तो फिनोप्थिलीन जो होता है एक्चुअल में कलरलेस होता है। ठीक है, और ये बदल देता है पिंक कलर में। ठीक है, बदल जाता है पिंक कलर में जब अल्कलाइन सोल्यूशन हो। अल्कलाइन मतलब बेसिक सोल्यूशन हो, यानी बेसिक सोल्यूशन में पिंक में बदल जाएगा फिनोप्थिलीन। ठीक है, और एसिड में कलरलेस रहेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर बात करें मिथाइल ऑरेंज की अभी बात की कि रेड ऑरेंज में बदल जाता है एसिडिक सोल्यूशन में, और येलो पिंक में बदल जाता है अल्कलाइन सोल्यूशन यानी बेसिक सोल्यूशन में। ठीक है, तो याद कर लेना है आपको कि फिनोप्थिलीन का एसिड में कोई कलर चेंज नहीं होगा, यानी वो तो पहले से ही कलरलेस था। बेसिक में क्या होता है पिंक कलर में बदल जाता है। और मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज रेडिश ऑरेंज बन जाता है, यानी रेड भी लिखा हुआ आ सकता है। तो मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सोल्यूशन में रेड ऑरेंज, और इसमें बेसिक में क्या हो जाता है पिंक येलो हो जाता है। विच एन एम्फोट्रिक नेचर इज एन एम्फोट्रिक नेचर। तो थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे कि एम्फोट्रिक क्या होता है, बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ आ गया एम्फोट्रिक। अब तो एम्फोट्रिक होता क्या है इसको जानते हैं। एम्फोट्रिक ऑक्साइड आर द ऑक्साइड दैट बिहेव एज बोथ एसिडिक एंड बेसिक। तो ऐसा ऑक्साइड जो कि दोनों की तरह बिहेव करता है, एसिडिक की तरह भी और बेसिक की तरह भी। कौन कौन से एग्जाम्पल है, अल्मोनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, Al2O3 एंड ZnO। तो यही दोनों एग्जाम्पल जो है बार बार पूछा जाता है। कौन सा है जो कि एम्फोट्रिक है, तो अल्मोनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, बहुत बार पूछा जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए कौन सा है एम्फोट्रिक, तो ये हो जाएगा ZnO। व्हाट आर द मेटल ऑक्साइड दैट रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेसिड। कौन सा मेटल ऑक्साइड है जो कि एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। तो सेम क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा एम्फोट्रिक ऑक्साइड। विच विल फॉर्म एम्फोट्रिक ऑक्साइड, तो अभी बात की है Al2O3 अल्मोनियम ऑक्साइड, और क्या था जिंक ऑक्साइड था। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोट्रिक ऑक्साइड। फिर से वही क्वेश्चन, अल्मोनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कार्बन और डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो हम लोग क्या पढ़े, अल्मोनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। कौन सा है यहाँ पे, अल्मोनियम ऑक्साइड। ठीक है, बस इतने सारे क्वेश्चंस थे एसिड बेस एंड सॉल्ट से। ठीक है,